तो हेलो बच्चों, फर्स्ट शॉट में देखा था या पार्ट 1 में हमने देखा थे साझेदारों के 3 प्रकार सक्रिय, निष्क्रिय और गुप्त। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे विभिन्न साझेदार सबसे पहले, मतलब स्टॉपेल पार्टनर्स। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने आचरण या व्यवहार से दूसरे व्यक्तियों को आभास दिलाता है कि वह किसी फर्म का साझेदार है, तो वह विभिन्न साझेदार कहलाता है। ठीक है, ये फर्म में पूंजी नहीं लगाते और न ही प्रबंध में भाग लेते हैं, किंतु फर्म में दायित्वों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों की दृष्टि में साझेदार हैं। तो ये विभिन्न साझेदार कौन होते हैं? ये वो साझेदार होते हैं, जैसे मान लीजिए आप 4 लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट करा, ठीक है? तो कोई 5वां व्यक्ति आएगा और वो जनता को और जो उनसे सामान ले रहे हैं व्यवसाय से, उन लोगों को ये दिखाएगा कि हाँ, मैं भी साझेदार हूँ। बट ये कोई ना तो उसमें पैसा लगाया होता और ना ही इन्हें कोई लाभ मिल रहा होता है। बट अगर व्यवसाय में कोई हानि होती है, जनता का पैसा व्यवसाय में अटकता है, तो ये 5वां जो बंदा होगा अलग से आया हुआ, इसे भी इसका भी दायित्व होता है कि ये पैसा भरने में पैसा भरे, क्योंकि लोगों को तो लगता है ना ये साझेदार है, तो उन्होंने इसकी शक्ल देख के पैसा लगाया व्यवसाय में या मतलब सामान खरीदा, उनका नुकसान हुआ तो उसको पैसा भरने पड़ेंगे। ठीक होता है विभिन्न साझेदार। तो इसके बाद आते हैं नाम मात्र का साझेदार, मतलब नॉमिनल पार्टनर्स। ठीक है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके व्यक्तित्व, नाम तथा प्रभाव के कारण व्यापार को लाभ होने की संभावना होती है। अतः साझेदारी फर्म ऐसे व्यक्ति अपने फर्म में साझेदार बना लेती है। चूंकि ऐसा साझेदार कोई पूंजी व्यापार नहीं लगाता लगाता है, तो इन्हें नाम मात्र का साझेदार कहा जाता है। ठीक है, तो ये नाम मात्र के साझेदार होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा और कोई बड़ा आदमी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर वो हमारे साझेदार में पार्टनर होता तो आपका व्यवसाय जो है मतलब काफ़ी अच्छे लेवल में ग्रो करता। तो आप उसको भी साझेदार के एज अ ओनली नॉमिनल साझेदार, मतलब खाली नाम मात्र के लिए उस साझेदार का नाम अपने व्यवसाय में जोड़ सकते हैं, बट वो कोई पूंजी वगैरह नहीं लगाएगा, कोई लाभ हानि का वो नहीं होगा जिम्मेदार। ठीक है, तो होते हैं नाम मात्र के साझेदार, और इनके भी दायित्व तो होते हैं कि अगर कोई लॉस होता है तो इन्हें भी अपना पैसा लगाना पड़ जाएगा लॉस में, बट इन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं छठे नंबर और लास्ट साझेदार, हमारे प्रतिनिधि साझेदार बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टनर्स। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी फर्म या अपने नाम का प्रयोग करने की अनुमति देता है तो उसे प्रतिनिधि साझेदार कहते हैं। ये साझेदार ऐसे प्रत्येक ऋण के लिए उत्तरदायी होते हैं जो उनके प्रतिनिधित्व के कारण लिए गए हैं। ठीक है, तो ये वो साझेदार होते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों को बैंक से लोन लेना है, आप 4 लोगों ने व्यवसाय प्रारंभ कर रखा है, आपको लेना है बैंक से लोन, बट वो आप 4 लोगों नहीं ले सकते। आपको 5 व्यक्ति है जो ठीक ठाक उसके पास पैसा है और मतलब उसका नाम वाम ठीक ठाक है, अच्छा खासा चलता है, तो आप उसके ज़रिए बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, ये बताते हैं कि वो भी साझेदार है बैंक को और उसके नाम पे लोन ले लेते हैं। तो बट अगर वो लोन आप नहीं चुका पाते व्यवसाय को, तो वो 5वां बंदा भी उस लोन को भरेगा, उसको भरना पड़ेगा, क्योंकि उसके नाम पे लोन लिया गया है। हालाँकि वो साझेदार नहीं है, वो कुछ भी नहीं है व्यवसाय में, बट उसकी अनुमति से आपने लोन लिया है, उसके नाम पर आपने लोन लिया है, इसलिए उसको भी पैसे भरने पड़ेंगे। तो ये होता है प्रतिनिधि साझेदार। ठीक है, तो हमने देखे आज 6 साझेदार: प्रतिनिधि, नाममात्र, विबंधन, गुप्त, निष्क्रिय और सक्रिय। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।